बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास जो आज लेक्चर है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इनके जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी स्टूडेंट, एग्जाम्स में मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी इन्हीं के आते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के। और आपने कहाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ डिस्क्राइब करूँगी और इंशाल्लाह इस पर भी हम लेक्चर्स बनाएंगे। अच्छा, एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशंस बताती हूँ कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या है? बिलीफ ऑफ द पर्सन, द बिलीफ। पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब कर बताती हूँ और इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन टू वैल्यूज that the given values of population parameter lies in it is called confidence interval। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या है? देखिए, हम कहते हैं कि वैसे भी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हम किसको कहते हैं कि हमें कितना यकीन है अपने आप पे कि ये बात इतना ट्रू हो सकती है। ठीक है, हम यही कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी सेम है कि हमारे पास क्या है? बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन टू वैल्यूज दैट द गिवन वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज इन इट, कि हमारा कितना ज़्यादा बिलीफ है उस चीज़ पे कि टू वैल्यूज जो हैं वो इस इंटरवल के दरमियान ही आ रही हैं। ठीक है, तो वो जो बिलीफ ऑफ द पर्सन होता है ना, मेन चीज़ बिलीफ ऑफ द पर्सन, तो वो आपका क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। इंटरवल आपको पता है कि हम क्या कहते हैं कि जो टू वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू वैल्यूज़ जो गिवन हैं, ठीक है, उनके दरमियान फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जी अल्फ़ा बाई 2 है एंड यहाँ पॉजिटिव जी अल्फ़ा बाई 2। तो ये मेरे पास टू वैल्यूज़ है। टू वैल्यूज़ के दरमियान हाउ मैनी कॉन्फिडेंस, हमारे पास कितना कॉन्फिडेंस है पर्सन का कि वो जो टू वैल्यूज़ हैं वो लाइज बिटवीन देम, वो इन्हीं के दरमियान जो है लाइक आ रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो हमारे पास क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। और हमारे पास ये जो एरिया, ये भी मैं आपको एक बार, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, और फिर कितना कॉन्फिडेंट हैं हम अपनी बारे में, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हमने कैसे शो करना है। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल में, ये जो हमारे पास टोटल रीजन है ना, एरिया, ये हमारे पास एरिया है ना, बट ये जो रीजन है ना जिसमें मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, ये रीजन हमारे पास होता है एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन, ये जहाँ जो भी चीज़ आएगी वो हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई वैल्यूज़ गिरी है तो इसका मीन है कि जो हमें जिस चीज़ का बिलीव था कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो एक्सेप्ट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन। और ये जो रीजन है ना, और ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन कि अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके इन ये जो लाइनिंग वाला एरिया है जिसमें आपका कहते हो कि बिलीव था कि हमें ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये इनके दरमियान लाई करेंगे, अगर इनके दरमियान लाई नहीं की हैं बल्कि यहाँ आ गई आपकी वैल्यू, तो आपकी जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो गई है, रिजेक्शन रीजन में आ गई है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की कि हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस इंटरवल कि बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन द टू वैल्यूज़, कि बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन द टू वैल्यूज़ दैट द गिवन वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज इन इट इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमारे पास क्या है कि कितना बिलीफ है पर्सन को अपने आप पे कि जो टू वैल्यूज़ हैं, आपका जो आंसर है उन वैल्यूज़ के मिड में ही आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो हम उसको ले लेते हैं जी, ऐसे शो करते हैं थीटा को, दिस लोअर एंड अपर। ठीक है, ये हम शो करते हैं। तो हमारे पास क्या आते हैं कि वी आर दैट इंटरवल कंटेन्स द अननोन पैरामीटर्स थीटा, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट इज इन द फॉर्म lower theta and upper. L shows lower limit and U shape upper limit, where L and U depends upon the value of statistic theta ahead of the random sample selected from the population and the sampling distribution of the statistics. Student, हमारे पास देखिए जो हमारे पास क्या
क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर की है, बट हमने जो भी वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो सैम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक की होगी ना। ये हमारे पास क्या है, सैम्पल स्टैटिस्टिक जो हमारे पास है, सैम्पल जो हम फाइंड करें पैरामीटर, तो ये हमारे पास क्या है कि इसका अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द थीटा है। तो ये यहाँ हमारे पास ये वैल्यू शो करेगा, बट जो एल है वो आपकी शो करता है लोअर लिमिट को इसमें, ठीक है, कि आपकी लोअर वैल्यू जो है, लोअर लिमिट क्या होगी, यू शेप शो कर रहा है आपकी अपर लिमिट को। तो सिंपल ये आपके पास आ गई अपर लिमिट। अब हम क्या कहते हैं कि वी डिटरमाइन फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा टू वैल्यूज लोअर एंड अपर सच दैट probability of lower and upper is equals to any specified probability denoted by 1 by alpha and this one। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम पी शोज बाय विद प्रोबेबिलिटी लोअर एंड थीटा अपर, और हम लिखते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। अब हम 1 माइनस अल्फ़ा क्यों लिखते हैं, इसकी रीज़न भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि आप 1 बाय अल्फ़ा क्यों लिखते हो। हमने ये तो पढ़ा है कि द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1, कि एरिया अंडर द कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये डिस्क्राइब किया था कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। अब अल्फ़ा हम साथ क्यों लगा रहे हैं वो भी बताती हूँ। Then the probability of interval L and U containing the population parameter is 1 minus alpha। इसकी जो L and U लोअर एंड अपर की जो लिमिट है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो किस पे कंटेन होती है, 1 माइनस अल्फ़ा पे। अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास आ जाता है, परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल या कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं कि अगर इंटरवल जो है वो प्रोबेबिलिटी रखता है 1 माइनस अल्फ़ा कंटेनिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। द एग्जांपल अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख रही हूँ 1 माइनस अल्फ़ा ले रही हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, अगर मेरे पास अल्फ़ा है जी 0.5, ठीक है, अगर मेरे पास अल्फ़ा क्या है 0.05 है, 0.05, हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 था। तो हम इस एरिया में से जितना हमें कॉन्फिडेंस है कितना ये अल्फ़ा जो हमारे पास आ रहा है वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएगी, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यूज़ आ रही है 0.95, तो आप कहते हो कि 95% यू आर कॉन्फिडेंस दैट वैल्यूज़ लाइज बिटवीन देन। तो आप 95% जो है वैल्यूज़ पे कॉन्फिडेंस होते हो कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये लाइज बिटवीन देन 95। इसी तरह आपके पास मेन जो आएंगी वो 0.05 होता है, 0.01 होता है, ऐसी वैल्यूज़ जो हैं बार बार रिपीट हो रही होती हैं ये। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है कि जब हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, हमारे पास 2 सिचुएशन आ जाती हैं। एक वो सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारे पास सिग्मा जो है अननोन होता है और जिसमें सिग्मा नॉन होता है, तो वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगेन ज़रा सा बता दूँ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या है कि बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन द 2 वैल्यूज़, कि जो बिलीफ ऑफ द पर्सन है बिटवीन द 2 वैल्यूज़ दैट द गिवन वैल्यूज़ ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज इन इट इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। व्हेन पॉपुलेशन हमारे पास जो है बिलीफ मतलब कितना है पर्सन का कि कौन सी वैल्यू इन दो के दरमियान जो आपका आंसर है वो क्या लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये जो एरिया होता है ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ये रिजेक्शन रीजन होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि लोअर एंड अपर लिमिट्स भी शो हो रही होती हैं, यहाँ आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी, यहाँ अपर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। 1 माइनस अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि आप कितने % श्योर हो कि आपका आंसर जो है वो ट्रू है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। आगे जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल पॉपुलेशन विद म्यू, नॉन एंड नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन म्यू इज़ अननोन है, ये चीज़ मैं इंशाल्लाह डिस्कस कराऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करने कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। नेक्स्ट में फिर मैं इंशाल्लाह आपको 2 सिचुएशन बताऊंगी जहाँ हमारे पास सिग्मा अगर नॉन हो तो क्या लगता है और अगर अननॉन हो तो क्या लगता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास है एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन हमारे पास क्या है वो बताएंगे। पॉपुलेशन मीन का देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था कि द बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन द 2 वैल्यूज़ दैट द वैल्यूज़ लाइज बिटवीन देम इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि हमारा बिलीफ कितना होता है, हम कितने % कॉन्फिडेंस होते हैं कि जो 2 वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं लोअर एंड अपर, उनके उन्हीं में ये जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं
फॉर एग्जांपल ये हमने कहा था कि हमारे पास लोअर एंड अपर 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है। तो हमें कितना % बिलीव होता है कि ये वैल्यूज़ इन्हीं के दरमियान लाई करेंगी। अब ये जो हमारे पास एरिया होता है, इसको हमने कहा था ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है। क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन। और जो हमारे पास ये वाला एरिया होता है, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। जब आपकी वैल्यूज़ अगर लाई कर रही हैं बिटवीन दिस एरिया, तो आप कहते हो कि ये हमारे पास एक्सेप्ट हो रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। अगर वो वैल्यू आपकी इस एरिया में लाई कर रही है, देन रिजेक्ट कर दोगे और वो रिजेक्शन रीजन में आ रही है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं टू कंप्यूट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू, वी हैव टू सी वेदर और नॉट द पॉपुलेशन इज नॉर्मल, whether or not the population standard deviation is non, whether or not standard deviation is non, whether the sample size is large and small। अब हमने देखना है कि जब हम पॉपुलेशन मीन डिस्कस करेंगे ना, इसकी डिफरेंट सिचुएशंस होती है। सिचुएशन में आपको क्या बता रही हूँ कि हमें पता हो कि कहाँ पॉपुलेशन नॉर्मल है, कहाँ नॉन नॉर्मल है, कहाँ सिग्मा हमें पता है कि हमारे पास नॉन है, कहाँ सिग्मा अननॉन है। ये तमाम सिचुएशन दे, तमाम केसेस जो हैं अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस अगर मैं डिस्कस करती हूँ वो मेरे पास आता है जी नॉर्मल पॉपुलेशन। जो है हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन है एंड विद सिग्मा जो है आपके पास क्या है, नॉन है। आपको सिग्मा पता है तो फिर आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास जो वैल्यू होगी वो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि हमारे पास जब हमारे पास सिग्मा नॉन होता है, हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, सिग्मा भी हमें पता होता है, उसके साथ जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है ना, कि ब्रैकेट्स जो हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो हमारे पास जी आ जाता है दिस वन, √n and x bar minus mu and z alpha by 2 and sigma √n। आपको पता है कि जब आपके पास पॉपुलेशन ही नॉर्मल है देन यू यूज़ द सिग्मा √n, ठीक है। ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने फाइंड करना है म्यू, तो हम क्या करते हैं एक्स बार को इस साइड पे भी मैं ले जाती हूँ, साइड पे भी ले जाती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -x बार, या x बार को आप तीनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो फिर भी आ जाता है z alpha by 2 सिग्मा √n एंड म्यू माइनस म्यू आता है। एंड हमारे पास क्या आ जाएगा -x बार प्लस हमारे पास क्या आगे है z alpha by 2 एंड सिग्मा √n। अगर मैं इन सब में से माइनस जो है वो क्या कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, कॉमन लेके बाहर दूसरी साइड पे ले जाती हूँ क्योंकि =0 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बार प्लस z alpha by 2 सिग्मा √n एंड म्यू एंड x बार माइनस z alpha by 2 एंड सिग्मा √n। ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, लिमिट्स आ जाती हैं फॉर द व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल है एंड सिग्मा हमें मालूम है, तभी मैंने सिग्मा लिखा है। अब हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाता है, जो हमारे पास अगर एक्सप्रेस करती हूँ मैं, जो फार्मूला यूज़ करूँगी वो मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ कि हम कैसे यूज़ करते होते हैं कि x बार प्लस माइनस क्या आ जाता है z alpha by 2 एंड सिग्मा √n। अब ये आपने कहाँ केस यूज़ करना है कि हमारे पास क्या हो कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमने कहा था 2 इंटरवल पॉइंट्स होते हैं जहाँ लाई करती हैं। अब 2 इंटरवल पॉइंट्स जिनमें कौन कौन से आगे, एक इंटरवल पॉइंट ये है, एक इंटरवल पॉइंट ये है, तो हमारे पास 2 इंटरवल पॉइंट्स होंगे जहाँ लाई करेगी आपकी वैल्यू। अच्छा, ये कहाँ आपकी वैल्यू आपने लगानी है, ये फार्मूला किस वैल्यूज़ के लगाना है, जब आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल होगी और सिग्मा आपके पास क्या होगा, नॉन होगा, आपको पता होगा, तो तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए नॉर्मल सिचुएशन विद अननॉन सिग्मा, अगर हमारे पास जो सिचुएशन है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल ही है, बट जो आपके पास सिग्मा है, आपके पास क्या है, सेकेंड आप कहते हो कि आपके पास जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल पॉपुलेशन ही है, बट जो आपके पास सिग्मा है वो आपके पास क्या है, यहाँ नॉन था, यहाँ आपके पास सिग्मा क्या होगा, अननॉन होगा। तो फिर आपके पास कौन सा फार्मूला लगेगा हमने वो बताना है, ठीक है, कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन है वो क्या हो, नॉर्मल हो, बट सिग्मा आपके पास क्या हो, अननॉन है, तो फिर आपने वैल्यूज़ कौन सी लगानी है, फिर आपने जी सिग्मा क्योंकि हमें मालूम नहीं है, सेम फार्मूला लगेगा बट +- z alpha by 2 सिग्मा की जगह s √n,
क्योंकि हमारे पास सिग्मा है ही अननोन, हमें पता ही नहीं है, देन वी यूज़ एस, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड सैम्पल साइज इज़ एंड, ये तो हमारे पास उस वक्त होगा कि सिग्मा आपके पास अननोन हो बट सैम्पल साइज़ आपके पास जो पॉपुलेशन है वो लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास सिचुएशन आ जाती है कि सिग्मा, ये दूसरी सिचुएशन बता रही हूँ कि सिग्मा आपके पास क्या है, अननोन है, और जो आपका सैम्पल साइज़ है वो मेरे पास क्या है, लेस देन 30 है, लेस देन 30, या आप इसको लिख लो यूँ, लेस देन 30 है, तो फिर आपकी वहाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ होगी बट वहाँ आपकी स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। यहाँ आपकी क्या आएगी, टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैं आगे आपको साथ साथ बताऊंगी, बट मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि हमने यहाँ ध्यान रखना होता है कि नॉर्मल पॉपुलेशन है बट सिग्मा इज़ अननोन है, बट सिग्मा इज़ अननोन तो फिर आपके पास ये फार्मूला लगेगा। बट अगर आपके पास सिग्मा अननोन है एंड एन जो है वो लेस देन 30 है, देन वी आर नॉट यूजिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन बट वी यूज़ द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास, अच्छा, थर्ड एक सिचुएशन आ जाती है, फिर मैं जब इनके क्वेश्चन साथ साथ करवाऊंगी ना तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा। नॉन नॉर्मल विद नॉन एंड अननोन सिग्मा स्क्वायर है। सेम चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ कि देखें, अगर हमारे पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन यहाँ मैं लिख भी देती हूँ बल्कि आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा लिखा हुआ। थर्ड सिचुएशन में आपको एक बता देती हूँ। थर्ड सिचुएशन में आपके पास अगर क्या हो कि नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हो, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन विद हमारे पास क्या है कि नॉन एंड अननोन सिग्मा, नॉन एंड अननोन सिग्मा के साथ आपकी क्या वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर आपको सिग्मा मालूम है तो आपके पास जो वैल्यू होगी, जो हम अभी पढ़ भी चुके हैं, हमारे पास क्या होगी, सिग्मा अंडर रूट एन। अगर आपके पास सिग्मा अननोन है तो आपके पास क्या वैल्यूज़ लग जाएगी, जी अल्फ़ा बाई 2 एस एन अंडर रूट एन फॉर द सिग्मा। यहाँ हमारे पास क्या है, सिग्मा नॉन हमें है, और यहाँ हमारे पास क्या है कि सिग्मा हमारे पास क्या है, अननोन है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ जब हमने लिखा है ये वैल्यूज़ जो लिखी हैं या हमने ये जो लिखी हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इफ़ वी सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, अगर हमारे, ये तो विद रिप्लेसमेंट का केस है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है और हमारे पास फिनाइट पॉपुलेशन है एंड साइज़ हमारे पास देखें, सैम्पल साइज़ जो हमारे पास है वो एन भी गिवन है एंड स्मॉल एन भी गिवन है, ग्रेटर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन, तो फिर हमने वही रूल अप्लाई करना है कि हम जो कहते थे कि 5% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे पास, अगर ये हमें फुलफिल कर रहा है 5% ऑफ पॉपुलेशन या 0 पॉइंट हम कहते थे 0.5 एन, अगर ये ट्रू आ रहा है तो फिर हम ड्रॉप कर देते, अगर नहीं आ रहा तो फिर हमने इसको कैसे लिखना है फार्मूले को कि जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन एंड ये वाली वैल्यू लगानी है एन माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि इफ़ वी सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फिनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज एन ग्रेटर एन एंड सैम्पल साइज स्मॉल एन इज़ ग्रेटर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन साइज, देन कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ म्यू इज़ गिवन दिस। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, तो जो आपको कन्फ्यूजन्स हैं इस टॉपिक में, क्योंकि अभी हमने थ्योरेटिकली सिर्फ फार्मूले डिस्कस किए, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है और कहाँ पे कौन सी नहीं करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो कि हमने डिस्कस करनी है कि हमारे पास क्या है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल शो करवा दी है बट मैं फिर भी आपको पढ़ के बताती हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि हमने एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे सॉल्व करनी है। स्टूडेंट, हमारे पास है कि द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अमाउंट्स पेयर्ड इन द बॉटल्स बाय ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन इज़ 1.8। अब स्टूडेंट, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दे दिया गया है, वो आपको क्या दे दिया गया है, 1.8। यह आपको क्वेश्चंस में ही दे दिया गया है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपके पास क्या है, 1.8 है। एंड द अमाउंट्स ऑफ फिल इन द रैंडम सैंपल ऑफ बॉटल्स इज़, हमारे पास जो गिवन है वैल्यूज़, जो अमाउंट्स हमें गिवन है वो हमारे पास गिवन है जी 4, हमारे पास क्या है 481, 479, 482, 480,
477, 478, 481 and 482. How many values? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे पास जो n है वो हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया एंड दे आर द x वैल्यूज़ हैं, हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, हमें क्या कहते हैं? सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अमाउंट्स टू फिल इन द नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल मतलब पॉपुलेशन आपके पास क्या है? पॉपुलेशन इज नॉर्मल। आपके पास जो पॉपुलेशन गिवन है इट्स अ नॉर्मल। देन कंस्ट्रक्ट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल उन्होंने कितना दे दिया है? 90% फॉर द मीन अमाउंट इन ऑल द बॉटल्स फिल्ड बाय द मशीन। देखिए स्टूडेंट 90% कॉन्फिडेंस है हमारे पास। वैसे आपके पास मैं एक और बात बता दूं, वैसे तो आपने टेबल से वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, बट 90%, 95%, 99% इनकी वैल्यूज़ अगर आप माइंड में रख लो, याद रख लो, तो वो आपको ज़्यादा टेबल से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं या तो मेजॉरिटी उनमें जो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहे होते हैं वो 90% होते हैं, 99% होते हैं या 95% आ रहे होते हैं। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले स्क्रीन पे शो भी करवा दिया। अब देखिए जब आपने पढ़ा था कि पॉपुलेशन नॉर्मल हो और सिग्मा नॉन हो, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो? ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि जब हमें सिग्मा भी मालूम हो और साथ में हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल हो, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि यू हैव द नॉर्मल पॉपुलेशन। अच्छा, अब स्टूडेंट आपके पास एक्स बार नहीं है। अगर एक्स बार नहीं है तो आपको पता है कि आप एक्स बार कैसे फाइंड करते हो? एक्स बार का क्या फार्मूला होता है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो जब आपके पास ये समेशन ऑफ एक्स है, ठीक है, एक्स आपके पास गिवन है, आप इनका सम लो तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 3840 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी डिवाइड बाई 8, और वो क्या आ जाएगी? 480 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी सब। तो आपके पास जो मीन है वो 480 आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास जो जी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? 0.05, क्योंकि 90% हम अल्फ़ा बाई 2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका जो 90% अगर आप टेबल से वैल्यूज़ फाइंड करोगे तो आपके पास इतने परसेंट आप कॉन्फिडेंस हो कि ये वैल्यूज़ आ जाएगी फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% के लिए, ठीक है, जी अल्फ़ा बाई 2। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास मीन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगी? 480 है प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 1.645 है। एंड सिग्मा आपके पास क्या है? सिग्मा आपको गिवन था ये 1.8 एंड अंडर रूट 8 एंड हमारे पास सैम्पल साइज 8 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 480 प्लस माइनस 1.645 एंड यहाँ आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी? 0.636 है। एंड इसको आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप सॉल्व करते हो, सिंपली कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो जो आपके पास दो इंटरवल आएंगे वो आएगा 470। एक बारी आपने इसको माइनस करना है, एक बारी प्लस। इंटरवल आप कैसे फाइंड करोगे? 480 एक बारी माइनस 1.05 आएगा, ये इसके लिए, ठीक है। एंड सेकेंड पे आपने 480 प्लस 1.05 आपके पास आएगा, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी जी 478.95 एंड 481.05, या आपके पास 2। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू कैलकुलेटेड फॉर द गिवन सैम्पल इज दिस वन। अगेन स्टूडेंट मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन मैंने मेंशन भी कर दिया था, बट आपने ये देखना होता है कि क्या आपके पास पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है या सिग्मा आपके पास नॉन है या अननॉन है। सिग्मा उन्होंने खुद हमें बता दिया था कि आपके पास जो सिग्मा है वो क्या है? 0.8 है। वैल्यूज़ उन्होंने एक्स की दे दी थी। सैम्पल साइज़ आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने 8 लिख दिया। पॉपुलेशन नॉर्मल थी, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 90%। अब स्टूडेंट आपके पास जितने भी मेजॉरिटी में क्वेश्चन आएंगे वो 90% होंगे, 95% होंगे, 99% होंगे। अगर आप टेबल से बार बार वैल्यूज़ फाइंड करोगे, वैसे भी आप बार बार जब फाइंड करोगे क्वेश्चन में लिखोगे आपको वो वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, बट आपके पास जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू वो ये आ रही है। मीन फाइंड करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सिंपल उसको फाइंड कर लोगे। और हमने पढ़ा था कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मल और सिग्मा नॉन हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सिंपल इनमें कैलकुलेशन की है, ठीक है, वैल्यूज़ पुट की हैं, आपके पास जो 2 इंटरवल आ गए, इट्स योर आंसर। और ऐसे आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे जिनको बार बार सॉल्व करोगे तो ये आपने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। अगर मीन गिवन है तो आप सिंपल मीन लगा देना, अगर सिग्मा नॉन है तो, अगर अननॉन है उसके लिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा हमारे पास या नॉन है या अननॉन है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज भी मैं आपको जो करवा रही हूँ वो एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है, बट जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी वहाँ हमारे पास क्या था, सिग्मा इज़ नॉन था। ठीक है, व्हेन सिग्मा इज़ अननॉन देन हम क्या करेंगे, वो सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं इसके लिए पढ़ के आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको शो भी करवा दूँगी, बट मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको समझ आए। वो कहते हैं द पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट इन is studying traffic pattern on the GT road near Lahore. As the part of the study, the department needs to estimate the average number of vehicles that pass the Ravi Bridge each day. A random sample, मेन जहाँ से अब आपको वैल्यूज गिवन है, a random sample of 64 days. ठीक है, 64. Now n given is equals to 64 days gives एक्स बार उन्होंने गिवन दिया है, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 5410, ये एक्स बार गिवन है, एंड एस आपको गिवन दे दिया है जिसमें आपको क्या वैल्यूज़ गिवन है, 680 वैल्यूज़ गिवन है। फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको कितना गिवन दे दिया है, 90%, टू एस्टिमेट फॉर म्यू द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने इसका फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास देखें, यहाँ हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 60, मतलब जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ स्टूडेंट, व्हेन सिग्मा इज़ अननोन n, आप जो लिखते हो सिग्मा अगर आपके पास क्या है, अननोन है, एंड जो आपके पास n है वो ग्रेटर देन 30 है, ग्रेटर देन 30, तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, जी। अगर केस आ जाएगी सिग्मा अननोन हो और एन जो है लेस देन 30 हो, देन आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी, जो कि हम आगे करेंगे, बट अभी हमारा मेन फोकस जी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पास सिग्मा जो है वो अननोन है, बट एन जो है हमारे पास 64 है, ग्रेटर देन 30 है, देन वी आर यूजिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली आपने क्या लगाना है, देखें अब हमारे पास था कि पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल हो एंड सिग्मा अननोन हो, तो आप फार्मूला यूज़ करोगे कौन सा, जी अल्फ़ा बाय 2 एस अंडर रूट एन, क्योंकि हमारे पास सिग्मा नॉन है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन। अब ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन। देखिए हमारे पास क्या है कि अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे हो तो 0.05, मैंने आपको पहले भी कहा था कि टेबल से बार बार आपने वैल्यूज़ अगर फाइंड करनी है तो आपके पास 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बार बार दे रहे होते हैं, या 95% दे रहे होते हैं, या 99% दे रहे होते हैं। उनकी वैल्यूज़ अगर अपन माइंड में रख लें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, आप उस तरीके से लिख सकते हो। अब देखें एक्स बार के हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 5410 प्लस माइनस यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1.645, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू क्या है हमारे पास 680 है, एंड नाउ वी हैव 64। अब सिंपल आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। कैलकुलेशन आपको करने आती है, कैलकुलेटर आपको अलाउ होते हैं बीएससी के लेवल पे, तो आप कैलकुलेटर जो है यूज़ करते हो अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करें। बट स्टूडेंट अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट फार्मूला भी सही लिख रहे होते हैं, क्वेश्चंस भी सही समझ आ रहा होता है, बट वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे। आपने जल्दी नहीं करनी होती, जो भी कर रहे हो काम आराम से करो, देख के करो और अच्छे तरीके से करो ताकि आपको मिस्टेक्स ना हो, आपके मार्क्स ना कटें। एंड हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा 5410, पहले एक बार इसको माइनस करना है एंड सेकेंड फिर हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है दिस वन। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी पहले आ जाएंगी 5270.2 एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगी 5549.8। तो हमारे पास क्या है, थस द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज़ दिस। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है किस सिचुएशन के लिए, व्हेन सिग्मा इज़ अननोन है, व्हेन सिग्मा आपके पास क्या था, अननोन था, और आपके पास जो ये कॉन्फिडेंस है ना, पिछली एग्जांपल में हमने किया था व्हेन सिग्मा इज़ नॉन, सिग्मा इज़ नॉन है तो आपने सिग्मा लगाने हैं, व्हेन सिग्मा इज़ अननोन है और n इज़ ग्रेटर देन 40 है, देन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट के एक और एग्जांपल है जो कि इम्पॉर्टेंट मुझे लगी है, तो मैंने कहा कि करवा देती हूँ। एग्जांपल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल
कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऐसे ही रिलेटेड है। अच्छा, उस एग्जांपल में आपको क्या होता है कि आपको सिग्मा भी गिवन होता है, ठीक है, एन भी गिवन होता है और आपको एक्स बार भी गिवन हो जाता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आप निकालते हो, जो आप फाइंड कर रहे होते हो लास्ट में, वो भी गिवन होते हैं। आपको कहते हैं कि आपने जी फाइंड करना है कि हाउ मेनी कॉन्फिडेंट हमने जिस तरह कहते हैं कि 90% कॉन्फिडेंट है, 95%, तो वो आपने फाइंड करना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ और इसका जो क्वेश्चन है मैं लास्ट में वीडियो में आपको दिखा दूंगी। अच्छा, हमारे पास मैं क्वेश्चन अभी पढ़ के सुना रही हूँ और इसमें से वैल्यूज़ निकाल रही हूँ। अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सैम्पल साइज एन इज गिवन इज 25। वो कहते हैं आपके पास जो सैम्पल साइज है एन इज इक्वल टू 25 for the mean of the normal distribution which has sigma is equals to 50। अब वो कहते हैं मीन उन्होंने नहीं बताया है, उन्होंने कहा है द सैम्पल साइज ऑफ द n इज इक्वल्स टू 25 है फॉर द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 50। द लिमिट्स फॉर द इंटरवल आर्स, नाउ द लिमिट्स आर गिवन्स, जो हम लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स फाइंड कर रहे होते हैं। लोअर आपके पास है 110.2 and upper is 135.8. What is the confidence coefficient was used? Confidence कोफिशिएंट। अब कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हमने मालूम करना है और ये हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आप कहते हो कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें, 95% करें, तो वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब इसमें अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं हमारे पास n जो है वो 25 है सिग्मा। अब आपको पता है कि सिग्मा व्हेन सिग्मा आर नॉन यू आर यूजिंग द फार्मूला इज x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा अंडर रूट n, आप ऐसे लिख रहे होते हो, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा हमारे पास क्या है 50 एंड अंडर रूट क्या है 25। अब लिमिट्स हमें गिवन है, एक हमारे पास जी बन रहा है x बार माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 एंड 50 अंडर रूट 25, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या लिमिट्स गिवन है, लोअर लिमिट 110.2। इसी तरह अपर लिमिट जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है जी अल्फ़ा बाय 2 50 अंडर रूट 25 एंड दिस वन इज़ 135.8। ये हमारे पास जी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं जो आपको गिवन है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि हमने तो फाइंड करना है जी अल्फ़ा बाय 2 क्या आ रही है, तो हम क्या कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को एंड वी गेट। तो हाँ, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग एंड वी गेट। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट ना मुझे यहाँ से मिस्टेक, स्टूडेंट ये तो बड़ा इजी है कि हम क्या करते हैं, अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग यहाँ करके बता देती हूँ, सब्ट्रैक्शन जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी, x बार प्लस जी अल्फ़ा बाय 2 एंड 50 एंड अंडर रूट 25 एंड यहाँ हमारे पास क्या 135.8। आप वैसे इसको भी ऊपर लिख सकते हो, इसको भी, वो आपकी चॉइस है, वो सिर्फ साइन चेंज होते हैं, वो आप कर सकते हो फिर। और मैंने यही लिख दिया क्योंकि ये लार्जेस्ट वैल्यू होती तो मैंने ज़रा ऊपर लिख दिया, इनको मैं लिख रही हूँ तो ये मेरे पास आ रहे हैं x बार माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 50 अंडर रूट 25 एंड 110.2। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये तो हमने फाइंड करना है कि जी अल्फ़ा बाय 2 तो हमने फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा ही कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट गया ना। अब हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या रहेगा 2 जी अल्फ़ा बाय 2 एंड यहाँ हमारे पास 50 एंड अंडर रूट 25 और यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आएगी 135.8 माइनस 110.2, इनमें से हमने माइनस करना है। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं एक आपको बता दूँ कि देखें जी अल्फ़ा बाय 2 यहाँ 50 अंडर रूट 5, तो मेरे पास टोटल क्या आ गया 10 जब सॉल्व किया, और ये मेरे पास यहाँ आपने इस वैल्यूज़ को माइनस करना है और फिर देखना है आंसर क्या आता है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, जी अल्फ़ा बाय 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 20 दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ऊपर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 25.6, जो आपने इधर से माइनस करना है तो आपके पास वैल्यू आएगी। अच्छा, मेन आप यहाँ तक तो सब कुछ सॉल्व कर लेते हो, ये एक नज़र देख लो कि हमने सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट की हैं और फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ से आपको प्रॉब्लम आएगा वो मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये मैं लिखने लगी हूँ
इस साइड पे। अच्छा स्टूडेंट, मैं जब इसको सॉल्व करती हूँ z अल्फ़ा बाई 2 को जब मैं सॉल्व करती हूँ मेरे पास आंसर 1.28 आ गया, ठीक है। अब 1.28 को मैंने टेबल में देखना है, ठीक है। वी नो दैट z अल्फ़ा बाई 2 डिनोट्स द एरिया टू द राइट ऑफ द z अल्फ़ा बाई 2 इज अल्फ़ा बाई 2। फ्रॉम एरिया टेबल वी फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ द टेबल, हमारे पास जो आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको टेबल में देखती हूँ मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.4, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हम लिखते हैं कि z अल्फ़ा बाई 2 जो है वो हमारे पास होता है 0.5 करेंगे माइनस 0.4 तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। अब मैं यहाँ से क्यों कर रही हूँ, अब ये देख लें स्टूडेंट कि मेरे पास मैं कहती हूँ कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, जिसका यहाँ पोर्शन भी 0.5 होता है और यहाँ पोर्शन भी 0.5 होता है। यहाँ हमें गिवन है अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2 मीन वी आर टेकिंग ओनली वन साइड, ठीक है। तो मैंने 0.5 लिख दिया, जो टेबल से वैल्यू फाइंड हुई थी वो मैंने लेकर इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 0.1। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है अल्फ़ा बाई 2 इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बाई 2 एंड 0.1, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो अल्फ़ा मेरे पास क्या आ जाता है 0.2 आ जाता है। अब 0.2 होता है ना, हमारे पास जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है 1 माइनस अल्फ़ा। इट्स मीन मैंने अल्फ़ा फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको माइनस कर दूंगी 1 माइनस 0.2 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.8। एंड वी आर शोइंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में मैं कहूँगी तो मैं कहूँगी 80% वी आर कॉन्फिडेंस दैट कोफिशिएंट वाज यूज्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है कि हम 80% आर कॉन्फिडेंस। अच्छा अब स्टूडेंट्स जो हैं सारा काम इजीली कर लेते हैं, वो कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं यहाँ आके, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब हमने जब ये चीज़ फाइंड की है z अल्फ़ा बाई 2 तो हमने लिख दिया है जी 0.4, 1.28 वैल्यू आ रही है। 1.28 को आपने टेबल में देखना है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने मेन स्टार्ट करना है। देखिए हमारे पास जो है z की जो वैल्यू वो अल्फ़ा बाई 2 है, हमने जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास होता है 1 माइनस अल्फ़ा। उसके लिए हमें z अल्फ़ा बाई 2 नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो हमने ये जो 3-4 स्टेप किए ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए किए। अब हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं जी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल्स टू किसके होता है 1 होता है, और ये साइड भी आपके पास 0.5 के इक्वल होती है, ये साइड भी 0। हमने पॉजिटिव साइड लेनी है, जो पॉजिटिव साइड है ये वाली जो साइड है 0.5 को उसमें से माइनस कर देना 0.4 को, तो जो आपका आएगा वो आएगा 0.1 आ रहा है। अब ये तो हमने फाइंड किया, जो 0.5 में से माइनस किया वो हमने फाइंड किया अल्फ़ा बाई 2 के लिए, ठीक है। अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.4, बट हमें तो सिर्फ अल्फ़ा चाहिए तो मैं 2 को साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा जो कि अल्फ़ा की वैल्यू। तो अब हमने जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है 1 माइनस अल्फ़ा, उसमें से अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके 0.2 जो है पुट करके हमने आंसर ले लेना, वो हमारे पास आएगा 0.8। बट आप जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो अगर परसेंटेज में शो करते हो तो हम कहते हैं कि 80% वी आर कॉन्फिडेंस दैट द वैल्यूज लाइज बिटवीन देन। तो ये हमारे पास वैल्यू। इस तरह के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं तो ये स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो कैसे फाइंड करना है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर में आपको मैं साइड पे हो रही हूँ आप देख लें किसी किस्म की प्रॉब्लम है या कहीं से समझ नहीं आया, आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल से ही रिलेटेड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 15.21 कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में स्टूडेंट आपको पढ़ के बताती हूँ कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है हम कहते हैं कि अ सैम्पल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन नॉन टू बी नॉन नॉर्मल यील्डेड टू द। अभी हमारे पास कौन सी है पॉपुलेशन, जब हम कहते थे हमारे पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन आपके पास है, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन एंड सिग्मा इज अननोन, सिग्मा इज अननोन। ये इसलिए एग्जाम्पल करवा रही हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अगर डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल आती हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब स्टूडेंट वो कहते हैं कि हमारे पास जो सैम्पल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ सैम्पल्स हाउ मेनी 100 ऑब्जर्वेशन from a population known to be non-normal yielded the sample values x bar is also given in the question। x bar उन्होंने हमें given दिया हुआ है
182, एक्स स्क्वायर भी गिवन है जो कि हमारे पास क्या है 299। फाइंड एन अप्रॉक्सीमेटली 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। अब जो उन्होंने कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें दी है ना, वो कहते हैं कि जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होना चाहिए 99, क्या होना चाहिए 99%। तो हमने फिर फाइंड करना है फॉर द म्यू के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको सिंपल पता है कि अगर हमारे पास सिग्मा अननोन हो, सिग्मा ना गिवन हो, देन हम एस यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 एस अंडर रूट एन। अब हमारे पे ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चंस में गिवन होती है, सिर्फ आपसे कहाँ होता है कि जहाँ यहाँ सिग्मा लगना है, एस लगना है, मेन चीज़ यहाँ होती है, ठीक है। अब एक्स बार हमारे पास क्या है 182 है प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2, वी हैव द 99%। तो 99 के लिए आप कॉन्फिडेंस इंटरवल याद कर लो, या ये जो स्टूडेंट आपके पास जितने भी कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, या तो 99% है, या 95% है, या आपके पास क्या है 90% है। अगर इनको आप माइंड में भी रख लो ये वैल्यूज़ जो हैं, तो आपको बार बार जब लिखोगे तो वैसे भी आपके माइंड में रह जाती है। बट अगर आप टेबल से भी देखना चाहो तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। 2.58 है एंड यहाँ हमारे पास एस स्क्वायर है। एस स्क्वायर, हमें एस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। जब एस चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड का। तो जब अंडर रूट आप लेके आपके पास जो वैल्यू आएगी एस की, वो आपके पास क्या होगी 17.29। अब मैं एस की वैल्यूज़ लिखती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी 17.29 एंड हमारे पास एन क्या है 100 एन है। अब सिंपल आपके पास कैलकुलेशन है जो कि आपने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको लिखना है। अब हमारे पास 182 प्लस माइनस के आगे है 2.58 एंड 1.729। जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ तक स्टूडेंट देख लें, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म का तो बताएं मुझे। अब हमारे पास आ जाता है जी 182 एंड प्लस माइनस 4.46। अब आपको पता है हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करने हैं, वी हैव द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। तो आप एक बारी इसको लोअर लिमिट के लिए क्या कर देते हैं, माइनस में लिख देते हैं, और अपर लिमिट के लिए इसको एक बारी हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 177.4 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 186.46। ये हमारे पास आंसर आ गए हैं 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल का। स्टूडेंट इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब आपके पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन गिवन हो, सिग्मा इज नॉन हो, तो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था। आपको अक्सर क्वेश्चन में कैलकुलेशन सारी दे दी जाती है, अगर नहीं भी दी जाती तो आपको एक्स बार भी फाइंड करना होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन का भी फार्मूला आता है, और आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि आपको मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, उनमें आपको एक्स बार भी गिवन है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है। तो आपको एन गिवन हुआ है, एक्स बार गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन एस स्क्वायर था, बट हमें एस की ज़रूरत थी तो हमने इसको अंडर रूट ले लिया। बाकी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको फिल किया है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ था जिसकी वैल्यू 2.58 आती है। कैलकुलेशन करके हमारे पास जो 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल थे वो हमारे पास आ गए। तो ये ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आपके में एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने इन पे सही तरह से तवज्जो देनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको फार्मूलाज की भी समझ आएगी और आपको सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अब जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो आपके पास क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की ही है, बट हम जितनी भी एग्जाम्पल करते हैं हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है वो आपके पास है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो मैं आपको बताती हूँ। अब वो कहते हैं अ रैंडम सैम्पल, और अच्छा इस एग्जाम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट का एक तो आपको मैंशन कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट अगर आपको लार्ज एन और स्मॉल एन दोनों की वैल्यूज़ गिवन होती है तो इट्स मीन इट्स अ विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है। आपने फिर उससे ज़रा और गौर से पढ़ना है। अगर वो क्वेश्चन आप देखोगे कि आपको लग रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, बट ये बेसिकली मेंशन कर दिया जाता है। अच्छा अब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसमें वो कहते हैं अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एन, स्मॉल एन उन्होंने दिया है जी 200 सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उन्होंने बता दिया है कि सेलेक्टेड आपने किससे किया, विदाउट रिप्लेसमेंट से फ्रॉम द पॉपुलेशन साइज। लार्ज एन भी आपको गिवन है, वो कैपिटल एन क्या है 1000 उन्होंने गिवन दिया है। विच सिग्मा इज नॉन 1.08 एंड द एक्स बार इज आल्सो गिवन 69.2।
कंस्ट्रक्ट अ 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू मीन ऑफ द पॉपुलेशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें कितना गिवन है, 95%। अरे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं 95 ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, 99 यूज़ हो रहा है या 90 यूज़ हो रहा होता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें अब हमारे पास है विदाउट रिप्लेसमेंट। हम कहते हैं एज द सैम्पल इज सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट एंड साइज इज एन, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 200 इज ग्रेटर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन, साइज एन इज इक्वल्स टू 1000, वी देयरफॉर यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द डिजायर्ड 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपको क्या कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने पढ़ा था FPC, जिसे हम क्या कहते थे, फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन आपके पास कहाँ लगता है कि जब आपके पास ये सिचुएशन गिवन हो। अगर तो आपके पास ये ट्रू आ रहा है, उसका मीन है कि आपको फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रॉन्ग आ रहा है देन आपको रिक्वायर्ड है पॉपुलेशन करेक्शन करने की। अब हमारे पास वैसे सिंपल फार्मूला क्या होता है, हमारे पास जी फार्मूला होता है प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा अंडर रूट एन दिस वन फॉर द फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। अगर हमारे पास फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन का रूल जो है वो फुलफिल कर रहा हो तो देन हम ड्रॉप कर देते हैं। अगर वो नहीं कर रहा फिर हम फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन जो है उसको यूज़ करते हैं। वैसे तो सिंपल हमारे पास ये फार्मूला होता है ना। अब स्टूडेंट मैं देखती हूँ कि ये कर रहे हैं इसको फॉलो या नहीं कर। अब एन हमारे पास क्या है, 200 है, यहाँ हमारे पास क्या है 1000 है एंड 0.05। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास आ जाएंगी दिस वन। अब हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि जी यहाँ लार्ज, ये क्या कहते हैं, देखिए ये साइन जो है ना इट्स स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए, शो स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू के लिए। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाती है, लार्जेस्ट वैल्यू। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि अगर हम देखें इस रूल को, फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को, तो हमारे पास इस साइड पे जो आपके पास राइट साइड है वहाँ आपके लार्जेस्ट वैल्यू आनी चाहिए और यहाँ आपके पास क्या आनी चाहिए, स्मॉलर आनी चाहिए। बट हमारे पास ये रूल फुलफिल ही नहीं हो रहा, यहाँ 200 आ रहे हैं या 50 है। इट्स मीन कि हमें करेक्शन की ज़रूरत है। देन हम क्या यूज़ करेंगे, फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यूज़ करेंगे। आपने ये चीज़ मस्ट चेक करनी है। अगर ये सही आ जाती, फॉर एग्जांपल 50 यहाँ आ जाता, 200 यहाँ आ जाता, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत ना पड़ती। फिर आपने सिंपली क्या करना था, इसको ड्रॉप कर देना था, फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन को जैसे हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करना था। अच्छा स्टूडेंट, मेन चीज़ आपको यहीं से समझने वाली है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। अब मैं इसको लिखती हूँ, मेरे पास एक्स बार क्या है, मेरे पास है 69.2 प्लस माइनस जी, हमारे पास क्या था 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आपके पास आ जाती है 1.96 वैल्यू। सिग्मा आपको गिवन है जो कि क्या है 1.08 है, अंडर रूट एन आपके पास क्या है 200। अब यहाँ फिनाइट पॉपुलेशन करेक्शन के लिए लार्जेस्ट एन की वैल्यू क्या है 1000 -1 है, सॉरी एन है, या एन हमारे पास क्या है 200 एंड 1000 -1 है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी 69.2 प्लस माइनस 1.96 आ जाएगा एंड आपके पास क्या आ जाएगा 0.068। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया स्टूडेंट। आप पहले इसको सॉल्व करोगे, 800 माइनस 999 जो आपके पास आएगा उसका डिवाइड करके आपने अंडर रूट लेना है, सिंपली कैलकुलेशन है ना। फिर आपने इन दोनों इसका अंडर रूट की वैल्यू जो आएगी इन दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना उस वैल्यू को, तो आपके पास ये आ जाएगी। मतलब सिंपल आपके पास कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी और चीज़ ऐड नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो आंसर आएगा प्लस माइनस वो आपके पास क्या आ जाएगा 0.13 आंसर आ जाएगा। अब हमने 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल लेने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोअर के लिए लिख लेते हैं, फिर अपर के लिए लिख लेते हैं। लोअर के लिए लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.13 आ जाएगा। अपर के लिए लिखोगे तो हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये आपके पास जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 69.07 और जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 69.33। तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो आपके पास आ जाता है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फॉर द विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली मैं आपको करवाऊंगी
कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द कंबाइन मीन के लिए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द कंबाइन मीन हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगी। स्टूडेंट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, बल्कि मैं आपको शो करवा देती हूँ पहले, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द कंबाइन मीन है वो हमारे पास क्या है, मैं आपको दिखा। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चंस है जो कि हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें 2 मीन्स की वैल्यूज़ गिवन है और वो मैं आपको साथ साथ समझाती जाती हूँ। स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चन शो करवाया है जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द कंबाइन मीन का है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हमें 2 डेटा गिवन है, सैम्पल 1 के लिए एंड सैम्पल 2 के लिए। हमारे पास क्या है कि सैम्पल ऑफ रीडिंग from a population normal population with unknown mean and unknown variance. We have unknown mean, हमारे पास mean क्या है, unknown है, and unknown हमारे पास क्या है, वेरिएंस है। देन वेरिएंस, अच्छा अब वो क्या कहते हैं, गिव द फॉलोइंग डेटा। आपको जो x और y की x और f की वैल्यूज़ गिवन है, जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी शो करवाया, उसमें सिंपल स्टूडेंट आपके पास क्या है कि आपने उसका फार्मूला लगाना है, जो कि आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने आता है इस वजह से। अ सेकेंड सैम्पल ऑफ रीडिंग टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन गिव। अब ये सेकेंड सैम्पल की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, N2 हमें गिवन है जी 72। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन शो करवाया उसमें ये तमाम चीज़ें गिवन है। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये भी आपने सही तरीके से तैयार करनी है। 22536 कंबाइन द 2 सैम्पल्स, gave the estimates of mu and sigma square, gave the approximation 95 confidence interval of mu। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने दोनों के लिए 90% यूज़ करना है। अब दोनों सैम्पल्स को यूज़ करना है। स्टूडेंट फर्स्ट जो हमारे पास सैम्पल नंबर 1 है ना, ठीक है, यहाँ हमारे पास जो सैम्पल डेटा गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है, सैम्पल 1, एंड ये हमारे पास क्या है, सैम्पल 2 है। अच्छा, सैम्पल 1 में जो आपको गिवन है डेटा, आप उसमें से मीन इजीली फाइंड कर सकते हो। आप कैसे फाइंड कर सकते हो, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ, और ये आप फाइंड करते आए हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो इस वजह से मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। आपने सिंपल एक्स और एफ की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, उनका सम लेना है और समेशन ऑफ एफ लेना है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 140, 8.3 एंड 80, एंड इसे करोगे तो आपके पास आएगा 17.60। यह आपके पास कंबाइन मीन है, कि जिस तरह स्टूडेंट आपने कंबाइन मीन पढ़ा था ना कि 2 मीन्स को हमने कंबाइन मीन किया था, इसी तरह उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डिवीजन भी कंबाइन मीन वाला फाइंड किया था। बट यहाँ एक जो चेंजिंग आई है, उन्होंने साथ ही साथ आपसे पूछ लिया कॉन्फिडेंस इंटरवल का है आपके पास कंबाइन मीन ही, और सेम आपके पास कंबाइन मीन वाला और कंबाइन स्टैंडर्ड डिवीएशन वाला फार्मूला, बट यहाँ आपने साथ फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फाइंड करके बताना, मेन आपको वहाँ से पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन आपको फाइंड करना आता है, वो हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ एंड माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। तो आपके पास जब वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आएंगी जी 24792.63। आपने ये वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे खुद कैलकुलेट करना है, और आपने देखना है कि आपके पास क्या आंसर आता है, 108.3 एंड 80 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा वो आएगा 0.0159 आपके पास आ गया। अब ये तो था फर्स्ट सैम्पल के लिए। अब सेकंड के लिए आपने यही काम करना है कि जो हमारे पास डेटा गिवन है, अब सेकंड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो x बार 2 आएगा सेकंड सैम्पल के लिए, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब देखिए समेशन ऑफ x भी हमें गिवन है, n भी गिवन है। आप इजीली इनकी वैल्यूज़ पुट करो और इस तरह आप जो है अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, जब आप 17.60 ये आ जाएंगी। ठीक है, या फर्स्ट का भी ये आया एंड सेकंड का भी हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो और सिंपल एक्स की आपके पास वैल्यूज़ गिवन हो तो फिर आप ये करते हो। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपने जैसे इस फार्मूले में सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो आपने ऐड करना होता है माइनस समेशन ऑफ एक्स एंड एन का होल स्क्वायर। आप वैल्यूज़ को पुट करो, वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हो 22536 ये वैल्यू होती है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की, एंड 72 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1267.2
72 एंड होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करके लिखते हो तो आपके पास आ जाएगा 3.20। आपके पास क्या आगे है, x2 आ गया। स्टूडेंट्स अब क्या है कि हमारे पास x बार 1 भी आ गया, s1 भी आ गया, x बार 2 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वहाँ तो ना 2 मीन्स यूज़ होते हैं और ना ही 2 सिग्मा स्क्वायर यूज़ होते हैं, क्योंकि हम कंबाइन मीन के लिए कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक मीन बना लेते हैं, एक सिग्मा स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, मतलब SP स्क्वायर ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि वैल्यूज़ आप देख लें, वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। बाकी हमने नेक्स्ट पूल्ड एस्टिमेट्स जो है वो कैलकुलेट करूँगी। उसके लिए मीन एंड सिग्मा जो हमारे पास है पूल्ड एस्टिमेट के लिए वो करती हूँ, जो कि कंबाइन मीन होता है हमारे पास। वैल्यू स्टूडेंट आपने नोट कर ली है कि हमारे पास क्या थी। अब हमारे पास क्या होता है, पूल्ड एस्टिमेट क्या होता है, या कंबाइन मीन्स। सी शोज द कंबाइन मीन x बार c। अब हमारे पास क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 n1 प्लस n2। वी आर ओनली पुटिंग दी वैल्यूज़, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं जो कि हमने कैलकुलेट की थी। अब हमारे पास क्या था, n1 जो था हमारे पास इज इक्वल्स टू 80 था, x बार 1 हमारे पास क्या था 17.60 था। इसी तरह प्लस हमारे पास क्या था 72 एंड 17.60। ये दोनों के मीन जो थे वो सेम थे, तभी हमने लिखे। अब हमारे पास क्या 80 प्लस 72, आपके पास क्या आ गया मीन। आप जब इसे सॉल्व करोगे 17.60 ही आता है। इसी तरह पूल्ड एस्टिमेट के लिए आपने जो फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर के लिए, आपके पास क्या आएगा n1, क्योंकि हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डिविएशन थे, वेरिएंस थे, 2 वेरिएंस थे, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बल्कि स्क्वायर जब आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, वेरिएंस बन जाते हैं। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है और सिंपल इनकी भी जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए वो हमने पुट करनी है, जो कि मैं करवा देती हूँ। 80 और इसके लिए हमारे पास क्या था 0.0159 था, प्लस 72 3.24 एंड देन हमारे पास क्या है 80 प्लस 72 माइनस 2। जब आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर लोगे तो आपके पास आएगा 1.56 एंड 37। अब जो मेन चीज़ हमारी एडिशन हुई है, जिस तरह की हम पूल्ड एस्टिमेट पढ़ रहे थे या कंबाइन मीन पढ़ रहे थे, जिसके लिए हमने ये कंबाइन मीन का फार्मूला और ये यूज़ किया था। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। जब आप बात कर रहे हो कॉन्फिडेंस इंटरवल की, तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लिखते हैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाना है, x बार c प्लस माइनस, जो आप 90% के लिए करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1.645 एंड SP एंड दिस वन इज अंडर रूट n। अब x बार मीन आपको गिवन है, वो क्या गिवन है 17.60 प्लस माइनस 1.645। SPR की वैल्यूज़ आपको गिवन है। देखिए SP हमें चाहिए, नॉट हमें क्या चाहिए, S स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है इसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास जो है वैल्यूज़ आ जानी है। फिर इसी तरह अंडर रूट n हमारे पास क्या है, n स्टूडेंट। अब आपके पास क्या होता है कि हमारे पास 2n गिवन्स हैं, ठीक है, एक n1 हमारे पास क्या है 80 है, एक 70 है। तो हमारे पास जो n है, क्योंकि हमें एक n चाहिए ना, तो हम n1 प्लस n2 कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास n कंबाइन n जो है आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या आएगा 80 प्लस 72, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 152। तो कंबाइन n जो आपके पास है वो क्या है 152। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आएंगी प्लस माइनस 0.17 ये वैल्यू। अब हमें चाहिए 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो लोअर एंड अपर के लिए आप एक बारी माइनस कर लो, एक बारी प्लस कर लो, तो आपके पास आ जाएगा जी 17.43, यहाँ आ जाएगा 17.77। इट्स योर आंसर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है वैल्यूज़। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको गिवन है, आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो इंशाल्लाह आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह।